नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और रहस्यमय वीडियो में, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खजाने के बारे में जो न तो किसी तिजोरी में बंद है, न ही किसी फिल्म की कहानी है। ये कहानी है तलानो गोल्ड की, वो रहस्य जो फिलीपींस की मिट्टी में दबा है और जिसकी सच्चाई अगर दुनिया के सामने आ जाए, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो अगर आप ऐसे गहरे, रहस्यमय और दिमाग झकझोर देने वाले विषयों में रुचि रखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं, वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। फिलीपींस सिर्फ गरीबी की नहीं, सोने की भी धरती। दुनिया की नज़र में फिलीपींस एक ऐसा देश है जो गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। अक्सर अखबारों और न्यूज़ में बस यही दिखता है, महंगाई, भूकंप, डेथ, तूफान और विदेशी मदद की मांग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तस्वीर पूरा सच नहीं है? क्योंकि इसी फिलीपींस में छुपा हुआ है इतिहास का सबसे बड़ा सोने का खजाना, तलानो गोल्ड। एक ऐसा नाम जिसके बारे में सरकारें बात करने से डरती हैं, इतिहासकार चुप्पी साध लेते हैं और जिसे कुछ लोग सदी का सबसे बड़ा कवर अप मानते हैं। तलानो फैमिली एक राजसी खानदान या कुछ और? कहानी शुरू होती है तालानो परिवार से। एक ऐसा परिवार जिसके बारे में न तो इतिहास की किताबें बताती हैं और न ही आज की पीढ़ी को सिखाया जाता है। कहा जाता है कि इस परिवार के पास था हजारों टन शुद्ध सोना, जो उन्होंने सदियों पहले एशिया और यूरोप के व्यापार के जरिए इकट्ठा किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालानो परिवार ने वेटिकन चर्च और स्पेनिश एम्पायर को अपने सोने का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी और बदले में कानूनी संरक्षण और वैश्विक पहचान पाई थी। पर असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। फर्डिनेंड मार्कोस, तानाशाह या खजाने का रखवाला। जब फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस सत्ता में आए, तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने तलानो गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कैसे? कहा जाता है कि मार्कोस को तलानो परिवार ने एक लीगल ट्रस्टी के रूप में चुना था। मतलब उन्होंने अपनी संपत्ति की देखभाल का अधिकार उसे सौंपा। उस समय मार्कोस के पास थे सैकड़ों टन सोने के बार, जिन्हें उन्होंने कथित रूप से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं में जमा कर दिया। कुछ अफवाहें तो ये भी कहती हैं कि मार्कोस ने एक ऐसा वेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी फंड बनाया था जिसमें दुनिया भर के गरीब देशों की मदद के लिए ये सोना रखा गया। लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक सबूत आज तक सामने नहीं आया। फर्डिनेंड मार्कोस को फिलीपींस का राष्ट्रपति तो कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स मानते हैं? जी हाँ, कहा जाता है कि मार्कोस के पास इतना सोना था कि अगर वो सब सामने आ जाए तो आज अमेरिका, रूस, चीन, किसी भी देश की इकोनॉमी उसके सामने कुछ नहीं रह जाएगी। क्या मार्कोस खुद ये नहीं जानता था? जानता था, और शायद इसीलिए उसने इस गोल्ड को छुपाने का एक बहुस्तरीय सिस्टम तैयार किया। छुपाए गए बंकर, फिलीपींस की धरती में दफन खजाना। कुछ गुप्त दस्तावेजों में जिक्र आता है कि मार्कोस ने इस गोल्ड को कई जगहों पर छिपा दिया था, कभी जंगलों के नीचे बने बंकरों में, तो कभी पुराने युद्धकालीन टनलों में। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि लुजोन और मिंडानाओ जैसे फिलीपीनी द्वीपों पर आज भी ऐसे दर्जनों अंडरग्राउंड वॉल्ट्स हैं जहाँ तलानो गोल्ड आज भी छुपा हुआ है। इन जगहों के प्रवेश द्वार आज जंगलों से ढंके हुए हैं या फिर सैन्य बेस के नाम पर बंद हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है, या मार्कोस ने जानबूझकर ऐसी जगहें चुनी जहां कोई सामान्य व्यक्ति कभी पहुंच ही न सके? मार्कोस और जापानी कनेक्शन। यामाश्टा ट्रेजर की परतें खुलती हैं। आपने शायद सुना होगा यामाश्टा ट्रेजर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी जनरल यामाश्टा ने हजारों टन लूटा गया सोना फिलीपींस में छुपाया था। अब कई कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स मानते हैं कि तलानो गोल्ड और यामाशिटा ट्रेजर कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मार्कोस ने 1960 के दशक में गुप्त ऑपरेशंस के जरिए यामाशिटा के छुपाए हुए सोने के स्थानों को खोजा था। मार्कोस की सेना के कुछ गुप्त दस्तावेजों में प्रोजेक्ट क्रिस्टल वॉल्ट और ऑपरेशन ग्रैंड लोटस जैसे नाम मिलते हैं, जिन्हें मार्कोस ने पर्सनली सुपरवाइज किया था। इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत दर्जनों गुफाओं, सुरंगों और बंकरों को खोदकर उनमें छुपे गोल्ड बार्स, आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को निकालने का दावा किया गया। मार्कोस के पास क्या था? सिर्फ सोना या कुछ और? कुछ गुप्त रिपोर्टों के अनुसार मार्कोस के पास सिर्फ सोना नहीं, बल्कि कुछ ऐसी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, एटलांटिन सिंबल्स और एलियन टेक रिजेंबलिंग आर्टिफैक्ट्स थे जो उस गोल्ड के साथ ही छुपाए गए थे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गोल्ड था या किसी प्राचीन सभ्यता की विरासत? क्या मार्कोस जानता था कि ये खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि ग्लोबल शक्तियों की कुंजी है? मार्कोस की सुरक्षा, क्या वो सोने की रक्षा कर रहा था? जब मार्कोस की सरकार दुनिया से छुपकर सोना इधर से उधर ट्रांसफर कर रही थी, तो उसने टास्क फोर्स गोल्डन लिली नाम से एक स्पेशल यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का मकसद था तलानो गोल्ड को सहेजना, उसके बारे में फैली अफवाहों को दबाना और दुनिया को गुमराह करना। इनके सदस्य हाईली ट्रेंड होते थे, बिना यूनिफॉर्म, बिना पहचान के, और कहा जाता है कि कई बार उन्होंने गोल्ड चुराने की कोशिश करने वाले लोगों को गायब तक करवा दिया। वेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी फंड, एक झूठ या आने वाली सच्चाई? मार्कोस द्वारा बनाए गए इस रहस्यमयी फंड का जिक्र आज भी कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलता है। वेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी नामक फंड की बात कई लोग हंसी में उड़ा देते हैं, पर क्या हो अगर मार्कोस सच में इंसानियत के लिए एक गुप्त प्लान बना रहे थे? कहा जाता है कि इस फंड को मार्कोस एक्टिवेट करना चाहते थे 2020 के बाद, जब ग्लोबल क्राइसिस आने वाला था, पैंडेमिक, इन्फ्लेशन, वार। पर इससे पहले ही वो मौत के हवाले कर दिए गए और सोने की चाबी किसी के हाथ नहीं आई, या शायद आ गई, लेकिन दुनिया को अब तक पता नहीं। और अंत में एक सवाल जो रह जाएगा आपके जहन में, क्या तलानो गोल्ड आज भी फिलीपींस की धरती में है? क्या फर्डिनेंड मार्कोस सिर्फ तानाशाह नहीं,
बल्कि चुना गया रक्षक था? क्या ये सोना कभी दुनिया की गरीबी मिटा पाएगा, या फिर ये रहस्य यूं ही इतिहास की धूल में दबा रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य को और खोलें, तो नीचे कमेंट करें। भाग 3 चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर किसी को जाननी चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे मार्कोस की मौत के बाद क्या हुआ, उनका परिवार क्या जानता है, और क्या आज भी दुनिया की किसी ताकतवर संस्था के पास तलानो गोल्ड की चाबी है।